चुप हो छन 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 बोले, हरे कांच की चूड़ियां, ये डर है भेद न खोले, हरे कांच की चूड़ियां, हरे कांच की चूड़ियां। कन्हैया बेटे, अगर तू चाहता है कि तेरे सर से ये छत ना छीने तो रवि से इंफॉर्मेशन निकाल। कैसा है बेटे? मामा जी क्यों मरे हुए को मार रहे हो यार? कैसी बातें कर रहा है मेरे शेर? तेरा ये चांद सा रोशन चेहरा शाम के 6:45 के सूरज की तरह ढल क्यों गया है? देख रहा हूँ रवि, जब से तेरी शादी हुई है तू हर वक्त टेंशन में रहता है। अरे यार, शादी हुई है, सजा थोड़ी ना मिली है। हर वक्त खिला खिला रहने वाला चेहरा कैसा मुरझा सा गया? शीशे में देखा तूने अपने आप को? नहीं ना? अपनी शादी तो तूने अपनी पसंद की लड़की से की है ना, फिर प्रॉब्लम क्या है? देख रवि, तू मुझे अपना दोस्त समझ, दोस्त। और दोस्त दिल के दर्द को छुपाने से ना गहरा जख्म बन जाता है। और कभी कभी किसी दोस्त के साथ बांट लो ना अपना दर्द, उसका इलाज भी मिल जाता है। तू बांट। मामा जी प्रॉब्लम ये है कि कोमल जैसी आप लोगों को दिख रही है वैसी वो है नहीं। मतलब ये कि वो हिंदुस्तान की भारतीय नारियों की तरह नहीं है जो अपने पति को ही परमेश्वर समझती है। वो तो दरअसल मामा जी वो हीरोइन बनना चाहती है, फिल्म स्टार। और मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि अगर वो मुझसे शादी कर लेगी तो मैं उसको लेकर फिल्म प्रोड्यूस करूंगा। इसी शर्त पर उसने मुझसे शादी की थी। वाह बेटा वाह, तूने तो कमाल कर दिया भाई गॉड। और मामा जी अब उसने शर्त रखी है कि जब तक मैं उसको लेकर फिल्म प्रोड्यूस नहीं करूंगा ना, तब तक वो ना मुझे छूने देगी और ना ही मैं उसे लेकर हनीमून पर कहीं जा सकता हूँ। और ना ही बहना दादी बन सकती। हाँ बेटा, तेरा तो हो गया कल्याण। अबे तूने ऐसा पंगा लिया क्यों? तू तो दोनों तरफ से मारा गया, कोमल के हाथों भी और अपनी माँ के हाथों भी। तेरा तो हो गया कल्याण। तो तू टेंशन ना ले, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ हैं। ओके बेटा, टेक केयर। मामा जी को ये सब बताकर कहीं पंगा तो नहीं ले लिया यार? शामली, ये बहुत अच्छा हुआ कि तुमने विक्रम को अभी तक कुछ भी नहीं बताया। हाँ दीदी, मैं गलती से भी उनका दिल दुखाना नहीं चाहती। ये कश्मीर के बारे में क्या बात हो रही थी तुम्हारे और विक्रम जी के बीच में? वो उनका एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है कश्मीर में, वो मुझे लेकर जाना चाहते थे। ओह शामली, भगवान करे विक्रम बस ऐसे ही जिंदगी भर तुम्हें प्यार करता रहे। अच्छा शामली, बहुत देर हो चुकी, तो सुबह से निकले घर से। अब तुझे जाना चाहिए। जी चलती हूँ जी। ये धोखा नहीं, मेरी ममता का अपमान है। रवि ने मेरे विश्वास का नहीं, मेरी अंदर की माँ का खून किया है। बहना, बहू हीरोइन बनना चाहती है, ये जानकर तुम फिल्मी माँ की तरह डायलॉग क्यों बोलने लगी? ये मजाक का वक्त नहीं है छोटे। मेरे सीने पे सांप लौट रहे। जी चाहता है जिसे अपने हाथों से दूध पिलाया ना, उसी का गला घोट दो। है ना, मुझे तो पहले से ही कोमल पे शक था, लेकिन आप ही मेरी बात पे गौर नहीं कर रही थी। कोमल तो पराई है, मेरे साथ तो मेरे अपनों ने धोखा किया है। मैं उस रवि के बच्चे को राजगद्दी पे बिठाना चाहती हूँ, लेकिन वो गधा एक मामूली लड़की के चक्कर में आकर मेरे सपनों के साथ साथ अपने भविष्य का भी गला घोट रहा है। बहना, अब छटपटाने से कोई फायदा नहीं। आपके अपने मोहरे ने ही आपको मात दे दी। अब तो ना आप दादी बनेंगी और ना ही जीजा जी की प्रॉपर्टी का 51% रवि को मिलेगा।
बहना, मेरी मानो तो सन्यास ले लो। हाँ, ये मोह माया छोड़ो और ऋषिकेश या हरिद्वार चली जाओ। कम से कम जीजा जी वहां तुम्हारे लिए कुटिया बना देंगे, वहां भजन कीर्तन करना और भगवान का नाम लेके मगन रहना। शट अप छोटे। शट अप? आपने मुझे अंग्रेजी में चुप रहने को कहा। कोई बात, मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। कोमल पर आपका वश नहीं चलेगा बहना, क्योंकि जब तक रवि कोमल को हीरोइन नहीं बना देता, वो मां बनने के लिए राजी नहीं होगी। एक्सक्यूज मी। सॉरी मॉम्स, मैं आप दोनों की बात के बीच में दखल दे रहा हूं, लेकिन आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना, इसका सलूशन है मेरे पास। अच्छा, रवि अपनी प्रॉब्लम मुझे बता चुका है और मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसकी मदद करूंगा। अब मेरा प्लान, मैं डैड को इस बात के लिए कन्विंस करूंगा कि वो रवि के लिए एक प्रोडक्शन हाउस खोले जो टीवी सीरियल बनाएगा। रवि कोमल को इस बात के लिए कन्विंस करेगा कि वो फिल्म की नहीं टीवी सीरियल की हीरोइन बनेगी, क्योंकि टीवी सीरियल की हीरोइन सिर्फ साड़ी पहनती है और अगर कोमल साड़ी पहनेगी तो डैड को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। नामुमकिन। साहब इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। आपके साहब को मानना पड़ेगा। क्या है ना मॉम्स, डैड मुझसे इतना प्यार करते हैं कि अगर मैं उनसे कोई बात करूंगा तो वो मना नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आपके लिए इतना बड़ा काम करूंगा तो उसके बदले में भी आपको मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। क्या करना होगा? ये तो मैं आपको सही वक्त आने पे बताऊंगा। थैंक यू। इसलिए आपने शामली के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए। रश्मि, अगर शामली गलत होती तो मैं उसकी मदद कभी नहीं करता। लेकिन गलत मैं थी। मैंने आपको गलत समझा और गुस्से में न जाने आपको क्या क्या कह दिया। रश्मि, तुमने मुझे सच्चाई का एहसास करवाया। तुम्हारी वजह से मुझे रियलाइज हुआ कि शामली की मदद करनी चाहिए। लेकिन मैंने आपसे जो कुछ भी कहा, प्लीज आप उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। विक्रम जी, आप कब आए? विक्रम जी, विक्रम जी कहाँ भाभी? सनी जी। तुम हाँ, मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे नाराज क्यों हो रही है? मैं कहती हूँ किसकी परमिशन से तुम यहाँ सोए? रिलैक्स रिलैक्स। इतने आराम से सो रहा था मैं भाभी, आपने खामखा जगा दिया। चले जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। बात यह है कि मेरे रूम का एसी नहीं चल रहा था। मुझे लगा कि आप आज रात को वापस नहीं आएंगी, तो इसलिए मैं यहां आके सो गया। लेकिन अब अगर आप आ गई हैं तो
कोई बात नहीं, मैं चुपचाप अपने रूम में चला जाता हूं। क्या बदतमीजी है ये? यही तो मैं पूछ रहा हूँ भाभी जी, ये क्या कर रही हैं आप? मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं कि मैं सिद्धांत नहीं हूं, मैं सनी हूं, मैं सनी हूं, मैं सनी हूं। फॉर गॉड सेक, दिस इज सो एम्बैरसिंग। दिस इज, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि आप बार बार ऐसे मेरे गले पड़ेंगी तो मैं मान लूंगा कि मैं सिद्धांत हूं? बहू, बेशर्मी की हद होती, लेकिन नहीं, शर्म है तो ऊंचे खानदान वालों में। तुम जैसी घटिया लड़की, छी 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 छी। सिंघानिया खानदान का नाम तुमने मिट्टी में मिला दिया। लोग थूकेंगे हम पर। पता नहीं कहां से उठा ले आए साहब तुम्हें। सनी, पता है तुम्हें, मैंने अभी एसी रिपेयर करने वाले को बुलाया। उसने तो कहा कि एसी में कोई खराबी नहीं है। क्या क्या कह रही हैं आप? लेकिन मेरी समझ में आ गया। पता है क्या, मैंने गलती से ना सिर्फ ब्लोअर ऑन किया होगा। कोई बात नहीं सनी, अपने रूम में जाओ। श्योर। सिद्धांत, भाभी जी, फिर सिद्धांत? मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं कि मैं सिद्धांत नहीं हूं, मैं सनी हूं। सनी। तुम सिद्धांत हो और आज तुम्हारी एक गलती ने मेरे विश्वास को और भी मजबूत कर दिया है। सिद्धांत, तुमने एक बार फिर मुझे छूकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। सिद्धांत, तुम्हारा ये स्पर्श में अभी तक नहीं हुआ। किसी और की पत्नी होने के नाते मुझे ये सब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन तड़पती थी तुम्हारे इसी स्पर्श के लिए। लेकिन अब घिन आती है मुझे तुम्हारे इसी स्पर्श से। एक बात याद रखो सिद्धांत, अब मैं तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूं, एक पतिव्रता औरत। आइंदा मुझे छूने की हिम्मत भी मत करो। 2 दिन सिद्धांत, 2 दिन इंतजार करो, तुम्हारी असलियत अपने आप सामने आ जाएगी। क्या पता, शायद मैं यही चाहता। भगवान जाने इस घर का क्या होगा। आप तो यहाँ आराम से बैठे, लेकिन आपके पीठ पीछे इस घर में क्या हो रहा है उस बात का कोई अंदाजा है आपको? आप तो आंख पर पट्टी बांधे धृतराष्ट्र बने हुए बैठे, लेकिन मैं गांधारी नहीं हूं। मैंने जो देखा वो देखकर तो मेरी आंखें शर्म से झुकी जा रही है। जी करता है कि मैं कहूं, हे धरती मां तू फट जा और मैं तेरी गोद में समा जाऊं। राय का पहाड़ क्यों बना रही हो तुम? हाँ, राय का पहाड़ बनाने की तो मुझे आदत है, लेकिन अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो जाइए जाकर सनी से पूछिए। श्यामली ने तो आज बेशर्मी की सारी हदें ही पार कर दी। सनी को लिपट लिपट के कहने लगी कि तुम मेरे सिद्धांत हो सिद्धांत। शी, ये तो अच्छा हुआ कि इन मौके पे मैं वहां पहुंच गई और बात को संभाल लिया, वरना इस घर में। अब आप ही मुझे बताइए, क्या इस तरह के लक्षण होते हैं ऊंचे खानदान की बहू बेटियों के? सनी शामली के रूम में क्या कर रहा था? इसमें सनी की कोई गलती नहीं। सनी के रूम का एसी खराब था और श्यामली भी घर पर नहीं थी, इसलिए वो श्यामली के रूम में आराम करने चला गया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि श्यामली सनी के गले ही पड़ जाए। वो क्या अपने रूम में आने जाने वाले सभी मर्दों को लिपट जाएगी? बकवास बंद करो शारदा। चिल्लाइए मत। अगर आपको अपने खानदान की इज्जत इतनी ही प्यारी है ना, तो जाइए
जाकर श्यामली को समझाइए कि इस तरह के तमाशे करना बंद करे, समझे? सिंघानिया बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। मैंने कहा गुड मॉर्निंग। मैं इतने प्यार से आपसे गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ और आप मुझे इतने गुस्से से घूर रही हैं। मेरी परमिशन के बगैर मेरे रूम में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चले जाओ यहाँ से। अरे आप तो नाराज हो गई। मैं तो पूजा में शामिल होने के लिए आया था। क्या है ना भाभी की सिंघानिया परिवार के इस घर में एक आप ही तो हैं जो पूजा पाठ जैसे अच्छे और पवित्र काम करती हैं। चले जाओ यहाँ से। जो लोग भगवान के सामने अपनी आंखें बंद करके अपने हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं वो लोग दूसरों पे गुस्सा नहीं करते। वेरी बैड। ओके, आप मुझे आरती और प्रसाद दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। श्यामली भाभी, भाई प्रसाद और आरती तो दुश्मन को भी मना नहीं करते। फिर मैं तो आपका, अब मुझे आपको बताना पड़ेगा क्या कि हम आपके हैं कौन? गणपति बाप्पा मोरया। गुड डे श्यामली भाभी। गुड डे। तुझसे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। बहना, अब इतना निकम्मा भी नहीं हूं मैं। निकम्मा नहीं, तुम महानिकम्मा है, किसी काम का नहीं। बहना, बचपन से ही आपकी मेरे बारे में राय ना बहुत गलत है और बुढ़ापे तक यही रहने वाली है। अब देखो बहना, बुढ़ापे तक मत जाओ, आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो तो आपको मेरी कदर नहीं है, वरना मैं तो क्या चीज। बस इसी तरह से बातें बनानी आती है तुझे। आज तक तो ये पता नहीं लगा सका ये सिद्धांत कौन है और आखिर ये चक्कर है क्या। मैं जानता हूं ये सिद्धांत कौन है, उसका चक्कर क्या है, मैं जानता हूं।